दिखाता भले कोई ना हर। अरे बन के फौलाद समर भूमि चला, युद्ध छोड़ी के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। अरे महाभारत में एक नाम ऐसा मिला, कर्णदानी के साथ अब वीर भी था। मान सम्मान हंस के कर्म को निभाता, साहसी बलशाली और शाली भी था। अरे तो वीर रणधीर जब भी करे गर्जना, जंग जोहर दिखाता भले कोई ना हर। बन के फौलाद समर भूमि चला, युद्ध छोड़ के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। एक बात जान ला गुरुजी, समर चुनौती सदैव वीरों के लिए होती है। पहले के लोग एक बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई। मेहरारू पर जुलुम ढाई। हाँ तो तू आज के वीर है महाराज। अच्छा बड़ा जुलुम बहुत के ऊपर तनी बता। सीता से पूछे। अच्छा उनके बाद हाँ न विश्वास हो तो तारा से पूछे। अब उन्हों से नहीं विश्वास होता है बात सुपर्णखा से पूछ ले। एक काम कर लिया या वो तले पूछा जाए का महाराज। कोई भी वीर हो, वीर चाहे तब क्यों, वीर चाहे आज क्यों, जकर खून गरम बा उ चुनौती कबो नहीं टाली। एक बार कबा या बे लड़ चल आओ लड़ लड़बे ते नहीं लड़बे ते ताले उ वीर रही के रे साला। अब तई जान ला चुनौती देत बा कहे तू सरौ 10 ठी मारब 5 ठी मारब लेकिन मारब जरूर। ते आई जाए वो मैदान में, चाहे हार हो चाहे जीत हो, बात के बाद बा। एक लाइन कभी जो वीरन खातिर लिखत है कैसे बड़ी मिजाजी गजल बा। अरे जब प्यार किया तो, अरे जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यारी किया है कोई चोरी नहीं की, प्यारी किया है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आए मरना क्या रे, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो प्यार किया है कोई चोरी नहीं, प्यार किया है कोई चोरी नहीं, छुप छुप के आए मरना क्या रे, जब प्यार किया तो डरना क्या रे, जब प्यार किया तो डरना क्या। कहे प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, और छुप छुप के आए मरना क्या, और जब प्यार किया तो डरना क्या। ढोलक कटा के बढ़ा शेर। प्यार करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन प्यार पाक और पवित्र होना चाहिए। हाँ हो एकदम तोरे की नहीं, लोग प्यार करें तो बढ़िया बा कहो। हाँ नहीं तो आज के समय ऐसा बा कि एक जनी से बतियाता तले दूसर के फोन आवत बा, कहीं रुक रुक तनी माई फोन करत बा, ओ कर उठाएन कहन कस कहाँ बतियात रहे, कहन का करी माई बाबू में तनी झगड़ा होई गिरा तो मैटर सॉल्व करत रही। अरे बार नौकी माई है रे। अरे जिया ढेर वीर बनत है का। कवि जी लिखाते हैं वीरन खातिर कैसे। अरे तो वीर चुनौती, तो वीर चुनौती सहते नहीं, वीर चुनौती सहते नहीं, अरे वीर चुनौती, अरे वीर चुनौती सहते नहीं। दुश्मन का सरी अब कलम किए
चुनौती सहते नहीं, दुश्मन कसरी अब कलम किए बिन चैन से वो तो सोते नहीं। रहते नहीं यार, सोआवत है तू। वाह वीरन, अच्छा एक बात बा गुरुजी, पहले के लोग कहा कि जो करे जवानी आवत है, हाँ तो चुकरत की आवत रही कई और तोहार जवानी ऐसे नहीं रही का हो? आज चली गए। अरे का के अरे पागल है यार वो ढेर। ये 200 रुपये भागीरथी यादव जी इसी ग्राम से 200 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। कहानी बाग कब के क्या कर बाग कहानी कभी जी उठाओ तो चित्रोत राजा की बताती दस्तान सही। असावरी बिटिया पद्मावती की बखार सही। मन ही मन तब दोनों ने विचार किया, शिकार खेले बदे जंगल में सिहार दिया। घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिया। आया है वीर कर्ण तनिक भी न देर किया। जान बचाया कर्ण लड़के है लड़ाई है, जान बचाया कर्ण लड़के है लड़ाई है। पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई है। कहानी के तनी समझ ला, आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा। कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। महाभारत में दानी कर्ण का नाम है, आप सभी जानते हैं। बड़ा बढ़िया वीर रहे, बड़ा बढ़िया दानी रहे। दान के बात करत महाभारत में क्यों से आगे नहीं हुई। ए भैया, ए महाराज, पीछे वाले हम ऐसो बदनाम ढेर दूनी तर्ज गाई थी का चाहत है। हाँ हो जा, रुक जा। हाँ बतिया लेकिन हमारे काने तक नहीं आवे भाई। हम बोले कर्फ्यू नहीं लगाओ भाई, बोला लेकिन हमारे कान तक नहीं आवे। महाभारत में नाम लिया गया दानी कर्ण। दानी कर्ण कहीं भी जाए, कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन हर बार उसे यही बात कह के पीछे कर दिया जाता था, अरे यार आप सूद पुरुष हैं। राजा चित्रवत की एक बेटी जिसका नाम असावरी बताया गया। असावरी के साथ एक दासी रहती थी जिसका नाम पद्मावती बताया गया। असावरी और पद्मावती इतना बढ़िया से रहे, लगभग नहीं करे कि के राजकुमारी या के दासी या। पद्मावती असावरी एक दिन मन में विचार करती है कि अरे यार महल राजमहल में बड़ा उलझन होत बा, काहे नहीं चल के तनी सा मनोरंजन लिया जाए। मतलब तले असावरी कहे जंगल में चलते हैं, थोड़ा शिकार करेंगे, शिकार करने के बाद शाम होते ही अपने घर लौट आएंगे। दोनों लड़कियां गई हैं और तब तक अच्छा एक बात बा गुरुजी, जले नाम नहीं रहे तले तो क्यों नहीं पूछी। तनी सा नाम कमाई ले तो चाहे वाले कम लेकिन दुश्मन ज्यादा होते। बड़ी दुश्मनी निकालत थी। दोनों कुंवारी यानी असावरी और पद्मावती बीच जंगल में खड़ी हैं और तभी तक सिपाहियों के द्वारा हमला हुआ है। जब सिपाहियों के द्वारा हमला हुआ है, वीर कर्ण आया, जान बचाया। अच्छा एक बात बा, वीर सदैव सामने से वार करते हैं, ना कि पीछे से वार करें। अब पीछे से जो वार करते गुरुजी, भड़ुआ कहते हैं। लालचंद यादव जी वर्तमान प्रधान जी अवसान का पूरा से 100 रुपया आया है। वीर कर्ण पीछे से वार हुआ, सिर पर जब चोट आई, दोनों कुमारी असावरी और पद्मावती अपने जंघे पर सिर रख करके लेटाई हैं। और जब होश आया, वीर कर्ण कहा कि चलिए आपको आपके दरबार छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। राज दरबार में आया वीर कर्ण असावरी और पद्मावती को लेकर। तब तक एक बात उत्पन्न हो रही है। कौन बात? एक लाइन गीत लगत बा। अभिषेक कुमार पटेल जी ढोलक के बड़े ही सुंदर वादक, 50 रुपया आशीर्वाद के चारी। अब
मार्केट में बड़ी वायरल रहे और आज भी है। कोनो दुल्हन अपने सैया जी के रहा शान बतावे। दरोगा चचा कैसे बड़ा शांत बैठा है। आज इनका मन खराब बा। दुल्हन बतावे कैसे। अरे हाली का कहीं पियावा के बिन चलुए इंजन चापता। हाली का कहीं पियावा के बिन चलुए इंजन चापता। हाली का कहीं पियावा के बिन चलुए इंजन चापता। अरे हाली का कहीं पियावा के बिन चलुए इंजन चापता। नया नया ड्राइवर नया नया ड्राइवर और नवे धोई धोई जापता। नया नया ड्राइवर आया है राजा चित्रवत के दरबार जब आया दरवाजे जब आया राजा चित्रवत अपनी बेटी असावरी को देखे तले प्रश्न कर रहे हैं। अरे बेटी आपके साथ या लड़का कौन है। तले वीर कर्ण बतावत हैं। का बतावे अब दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं। दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं। अरे दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं। जंगल वाली हाल सब जंगल वाली हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। जंगल वाले हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। जंगल वाले हाल सब बेहाल होई के बताए हैं। और आप सम्मानित संतोष यादव जी प्रबंधक साहब शांति पब्लिक स्कूल रनियाडीह बसगीत से आप भावी जिला पंचायत सदस्य सैदाबाद वार्ड नंबर 3 से सुंदर माला 200 रुपये आशीर्वाद के चाह रही कहे पूछ रहे हैं। तले राजा चितवत से वीर कर्ण बताए कि साहब काहे दोनों लड़किन के जो कि कुंवारी हैं और ऐसे ही बिना किसी सुरक्षा के आप कहीं भी भेज देते हैं। कहे मतलब ई बा कि या दोनों लड़कियां मुझे जंगल में मिली है। क्या कर रही थी। कहे कि शिकार करने के लिए गई थी लेकिन कई दुश्मनों के द्वारा घेरी गई थी और मैंने जान बचा करके इन दोनों को लेकर आने का कार्य किया है। राजा चितवत प्रसन्न हुए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरी पुत्री को बचाया। बोलिए क्या चाहिए आपको। सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत क्या चाहिए। तले ए महाराज अच्छा तब तक राजा चितवत इतनी बतिया जले कहें वीर कर्ण कहें अरे स्वामी ये हम सोना चांदी रुपया पैसा लेके का करे। कहें तब आपका जो इच्छा कहे आप मांग लीजिए मैं दिल खोल के देने के लिए तैयार हूँ। कहे मांगी देबा। हाँ देबो। कहें कि देखा हमके रुपया पैसा धन दौलत में ढेर मोह माया नहीं बा। ये आपके बिटिया असावरी के पहली नजर हम देखे तले प्रेम हो गया। नहीं जनता का हो नहीं जनबो मत करा बड़ा नुकसानदायक चीज बा। कहे पहली नजर का पहला प्रेम हो गया शादी करना चाहता हूँ। तब तक राजा चितवत खड़े हो गए कहे कि ए लड़के अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी का हाथ मुझी से मांगने की। कहे काई तू ही तो कहा जौन मांगा तौन दे दे हम मांग ले हमका जौन जरूरत रही। कहे न माई के पता न बाबू के पता न खानदान के पता तो हम अपन बिटिया दे दे हो नहीं सकता। आज एक बार फिर से वीर कर्ण को सूत पुरुष कह करके अपमानित किया गया और बीच सभा से बेइज्जत करके हटाया गया। समय बीता
राजा चितवत अपनी बेटी असावरी के लिए स्वयंवर रचत है। कैसे? एक लाइन गीत लगत बा। अरे सरंगिया वाले के अब डेरवा, अरे सरंगिया वाले के डेरवा बताई दे रे छोटकी ननदी। सरंगिया वाले के डेरवा बताई दे रे छोटकी ननदी। सरंगिया वाले के डेरवा बताई दे रे छोटकी ननदी। विचार करेंगे। स्वयंवर का मतलब होता है कि स्वयं से मतलब खुद की इच्छा से आप वर खोज लीजिए, लेकिन एक शर्त थी कि भाई देखिए बीच सभा में जो भी एक बाण में सभी बैठे वीरों के राज मुकुट को नीचे करेगा वही मेरी बेटी का पति चुना जाएगा। अच्छा जे हिलत डोलत हैं गुरुजी लाठी लिए और विचार करके जाते हैं। अरे चला अगर लहान बैठी जाए 18 साल के कुंवारी लड़की हमारे माथे आई जाई। जेकरे चले के शक्ति नहीं बा वो बतावा मन में भावना लेके चलत बा स्वयंवर में। डंडी लेके और स्वयंवर में वीर कर्ण भी आया था यह देखने के लिए कि मुझे बेइज्जत किया गया। आप देखा था हमारे प्रेम के लेके जात बा के इतना बड़ा वीर बा करत है इनका भाव में कवि लिखा स्वयंवर के कैले रचनवा, स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा बादे बिटिया के। स्वयंवर के कैले रचनवा हो सजनवा बादे बिटिया के। स्वयंवर के कैले रचनवा सजनवा बादे बिटिया के। ऐलान हो गया। एक तरफ सिंहासन पर बैठे हैं राजा चित्रवत जी, एक तरफ असावरी पद्मावती के साथ वरमाला लिए बेचारी खड़ी है। वीरों की संख्या बढ़ी है लगातार अतले हो थका। बड़े बड़े वीर योद्धा दुआर पे हो आए हो, दुआर पे सब आए भैया, दुआर पे सब आए हो, दुआर पे सब आए भैया, दुआर पे सब आए हो। एक बण मारे कर्ण देखा मुकुट हो गिर जाए हो। शर्म से झुक गए राजनवा, शर्म से झुक गए राजनवा सजनवा बादे बिटिया के। शर्म से झुक गए कहे शर्म से झुक गए नयनवा सजनवा खातिर बिटिया के। एक बात बता दूं यहाँ पर बैठे सभी लोगों को, आपके घर में भी बेटियां होंगी तो आजकल में लोगन के एक बड़ा बढ़िया विचार दौड़त बा गुरुजी। लइकवा कितना कमात बा, लइकवा के जगह जमीन बा किनाई बा, बढ़िया घर दुआर बा किनाई बा, आ लइका रोज पी के आवे लड़की के रोज पीटे उसी मतलब नहीं बा बस बिटिया बढ़िया जगह कई दार लड़के चाहिए जैसे उसी कोनो मतलब नहीं बा। एक बात जान लग के कर किस्मत कब कहाँ पलट जाई क्यों नहीं जानत।
आप किसी के भी हाथ दे दीजिए, अगर वह राजा है, किस्मत अगर पलट गया तो भिखारी बन जाइए। और किसी के पास आप भेज देंगे, शादी कर देंगे, अच्छा लड़का है तो वह मेहनत से कमा करके अपनी पत्नी का गुजारा कर ले जाएगा, कम से कम मान सम्मान तो बराबर देगा। अच्छा वीर कर्ण ने जब इस बात को माना जाना, अच्छा धीरे धीरे सबके बारी खत्म, तले कर्ण की बारी जब आई तले सब विचार करते हैं, देखा पुरुषों आई बा बेचारा, देखा लहान बैठी कि फिर से आज बेइज्जत हो के जाई। तले धनुष पर बाण चला है और जब बाण छूटा है, एक ही बाण में सभी राजाओं का मुकुट नीचे गिरा है, शर्म से झुक गए। नजरें झुकती हैं किनकी? राजा चित्रवत की। और राजा चित्रवत के शर्त के अनुसार वीर कर्ण इस सभा में रखी शर्त का विजेता होता है। और तब तक शर्त जीतने के पश्चात आज्ञा दे दिए राजा चित्रवत की, जा बिटिया जैसे हम तुम्हें बचाए वे आज तोहार दुल्हा बनत बा। वरमाला लेकर जैसे ही चली है असावरी, तब तक प्रश्न कर रहे हैं वीर कर्ण। कौन प्रश्न बा? तेरी के भाव में कवि जी लिखत है। सुनील गुप्ता प्रयागराज से 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रहे। अब आदरणीय आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, आप अवधेश नारायण यादव जी, हेलो समाजवादी नेता प्रतापपुर से, हम चाहेंगे कि आप मंच पर आइए, मंच से आपका स्वागत और सम्मान करत है। अब जो कि जिला पंचायत सदस्य के आप उम्मीदवार हैं गार्जियन जी के द्वारा, आ जाइए, स्वागत और सम्मान हो जाए। अरे नहीं, हेलो हेलो, हम अपने ग्राम सभा के प्रधान जी से चाहेंगे कि वो एक बार मंच पे आएं। और आप सम्मानित अवधेश नारायण यादव जी, भावी विधायक प्रतापपुर प्रयागराज से, हमारे गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला और 500 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं, वीर कर्ण असावरी से प्रश्न कर दिया बीच सभा में। कौन प्रश्न बा? अरे राम चुनौती दई के बोले बीरवा, अरे तो चुनौती दई के बोले बीरवा, जबरन ब्याह न करबे तहजीब मिली बकती रे बकौती रे बकौत। जबरन ब्याह न करबे तहजीब मिली बकौती, चुनौती दई के बोले बीरवा। चुनौती कर रहे हैं चौक के भाव बा, कैसे? रुचि यादव जी, एक मिनट, ग्राम सभा के प्रधान से निवेदन है कि 1 मिनट आके मंच का संचालन कर दें। आ जाइए ग्राम प्रधान साहब जी, मंच पर आ जाइए। एक बार आप अनाउंस कर दीजिए। माला लेके चली असावरी, कर्ण बोले तब बानी, मर्जी से यदि माला डालो, खुद को समझो सानी, शादी पितु की हार से होगी, तब तो बड़ी बेईमानी है। हमको तुमसे प्यार नहीं है, हमको तुमसे प्यार नहीं है, तुमको नाम ने जानी है। हमको तुमसे प्यार नहीं है, हमको तुमसे प्यार नहीं है। वीर कर्ण सवाल कर दिया कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न मेरा यह है कि क्या आप भी मुझसे प्रेम करती हैं? बोलिए। अगर प्रेम करती हैं तब यह वरमाला मेरे गले में डालिए, और अगर नहीं करती हैं तो कृपया आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। मेरा मकसद आपको पाना नहीं है,
अगर मेरा मकसद आपको पाना ही होता तो शायद जिस दिन आपके पिताजी ने इस शादी के लिए मना किया था उसी दिन मैं आपसे शादी करके आपको यहाँ से लेकर जाता। वाह क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? तले असामरी देखत बा, सत्य बोलूंगी, जो भी बोलूंगी कहीं हाँ बोलिए। कहीं कि देखिए मुझे आपसे जरा भी प्रेम नहीं है। मुझे प्रेम इसलिए नहीं है कि दुनिया आपको सदैव सूद पुरुष के नाम से पुकारती है। हमेशा यही आपको ताना मिलता है, न आपके पिता का पता है, न माता का पता है, न खानदान का पता है। और मैं उस ताने की भागीदारी नहीं बनना चाहती। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। वाह रे प्रेम वीर कर्ण कहा, जब आप मुझसे प्रेम नहीं करती हैं तो यह शादी भी आप मत करिए। ऐसे तो जबरदस्ती मैं केवल आपका तन पाऊंगा ना कि मन। असामरी के बगल जो उसकी दासी खड़ी थी पद्मावती, पद्मावती मन ही मन वीर कर्ण को बड़ा चाहे, बड़ा प्रेम करे। लड़का बड़ा सुंदर बा, बाप बिटिया के मती मरान बा। जले इतना बढ़िया लड़का छोड़ के माई बाबू पता नहीं का पता करते हैं का लड़किया के माई बाबू साथे रह के बा। हाँ, तू ढेर जानकार है भाई। तब तक वीर कर्ण उस दासी पद्मावती से एक प्रश्न करे कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? बोलो। बाप रे बाप, रे पद्मावती के मन के बात भे बा। लगा रसगुल्ला छाने में। तले पद्मावती जवाब देत बा, कैसे बिरहा के आखिरी तरज लगत बा। तनिका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़ई वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। हेलो हेलो गैस बंद करा, टेबल करा। हेलो 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 एक गीत और रहे मंजित भैया, तोरे जैसे लइकन खातिर। तनी ताक दे तू थकला से मर जइती, आई हो मर जइती, बिना गंगा में नहैले हम तर जइती। और आप भोलानाथ यादव जी पूर्व प्रधान साहब बोड़ी का पूरा से 16 फरवरी 2026 को कार्यक्रम रखा गया है मुस्कान चंचल और विजय बहादुर यादव जी के बीच में। 16 फरवरी को आप लोग पहुंच के कार्यक्रम को सफल बनाइएगा। रमाकांत यादव जी ओसान का पूरा से 100 रुपये। और आप दारा यादव जी सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी मुगराबाद शाहपुर निवासी समसपुर बादशाह जौनपुर से 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही। लेकिन जो शादी होनी थी राजा चितवत की बेटी असामरी और कर्ण की, वहीं सभा में शादी हो रही है पद्मावती और वीर कर्ण की। कैसे? पद्मावती से भइली कर्ण के शादी बाबूजी, आई हो शादी बाबूजी, दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। साज के गोलियां चले सिंगार, पत्नी पत्नी के अधिकार, पत्नी पत्नी के अधिकार। आय हाय पद्मावती लागे जैसे सहेजादी बाबूजी, सहेजादी बाबूजी,
दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी। कहे साज के गोरिया चले सिंगार और पति पत्नी के अधिकार। तो पद्मावती लागे जैसे शहजादी बाबूजी। देखला समय कब बदली क्यों नहीं जानत। जो कभी दासी के रूप में काम करती थी असावरी के लिए, आज वही वीर कर्ण की पत्नी बनी है, धर्म पत्नी। 16 श्रृंगार करके जब चले ऐसा लगे कि कोनो शहजादी चलत बा। पूरा बिजली गिराई दे रे। स्वर्ग की आई अप्सरा लग रही है। अच्छा, धीरे धीरे समय बीतत बा। वीर कर्ण और पद्मावती के बीच में प्रेम हुआ, दोनों का मिलन हुआ और मिलन हुआ तब एक बच्चे का जन्म होता है दोनों के संयोग से। वीर कर्ण और पद्मावती के संयोग से, पद्मावती और वीर कर्ण के मिलन से कौन लड़का जन्म लेत बा, आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। खुशी खुशी दिनवा बितावे दोनों लोगवा। पद्मावती बनी गई करण के नाम। कुछ दिन बाद पैदा भइल एक ललनवा। कुछ दिन बाद पैदा भइल एक ललनवा। वृष के तू नमवा पड़ल बरिया। अर्जुन के पुत्र से भइल हो लड़ैया। अर्जुन के पुत्र से भइल हो लड़ैया। बबरुआ हंदी होले समर में ललका। धीरे धीरे समय बीतत बा भैया गवा, मतलब तोहार साउंड गवा। ऑपरेशन भैया तो साउंड गए। ओके उठाओ भाई, बात था कि ए छोड़ दे जा भाई, का चाहत है। धीरे धीरे समय बीतत बा और वीर कर्ण पद्मावती के बीच में जो लड़का हुआ उसका नाम वृषकेतु बताया गया, जिसे लोग वृषसेन भी कहते थे। अर्जुन जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का जब रचना किया गया, मंजीत भैया, अर्जुन के पुत्र का नाम बब्रुवाहन बताया गया। एक तरफ अर्जुन का बेटा है और एक तरफ कर्ण का बेटा है। कर्ण और अर्जुन जी भाई भाई थे, तो कर्ण जी का लड़का और अर्जुन जी का लड़का भी भाई भाई ही कहलाएगा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन के तैयार हुए हैं, खड़े हुए हैं। कैसे? आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखाते हैं, उठावत रात चले हमार आखिरी हो जाए। अरे तो वृषकेतु बब्रुवाहन में अब लड़ाई भइले। अरे तो वृषकेतु बब्रुवाहन में अब लड़ाई भइले। एक भाई के वध एक भाई कइले। दरियापुर से आप हमारे बड़े भाई संजय विश्वकर्मा जी गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया आशीर्वाद के चारे कहे वृषकेतु बब्रुवाहन में लड़ाई भइले। एक भाई के वध एक भाई कहिए मारा गया बब्रुवाहन के द्वारा वृषकेतु। पता चला कि अरे यार तो कर्ण के लइका बा, वही कर्ण। अच्छा एक बात तले माई कुंती के श्राप मिला रहे कि आज अब केतनो कुछ हो लेकिन मेहरारू कहूँ अपने पेटे के बात
नहीं पहुंचेंगे। अगर बताई दी होते तो काहे वीर कर्ण मारा जाता है। जब मरा है वृषकेतु, बब्रुवाहन विजय को जब प्राप्त हुआ है तो अर्जुन की एक पत्नी थी जिनका नाम उलूपी बताया गया। उलूपी नागलोक की नाग कन्या थी। जब यह पता चला कि यह कर्ण का लड़का है तब उलूपी करत बा का करे। आखिरी भाव अरे मारा गया समर में वृषकेतु बलवान हो, उलूपी नाग मारी से वापस कैली जान हो। अरे तो अर्जुन क्या सुमेध में अब धोखा भइले। अरे तो अर्जुन क्या सुमेध में अब धोखा भइले। एक भाई के वध एक भाई उलूपी गई नागलोक और नागलोक से नागमणि लेकर आई। और ये बताया जाता है कि नागमणि इतनी पावरफुल रहे गुरुजी, क्यों भी दुनिया के अलविदा कह के जाए लेकिन अगर नागमणि चाह ले तो वापस आई जाए। और बताया जाता है वृषकेतु एक ऐसा वीर लड़का था जो महाभारत के बाद भी पांडव के पुत्रों में से वह जीवित था। वृषकेतु बलवान। पद्मावती और कर्ण की शादी हुई और दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ। वृषकेतु मारा गया बब्रुवाहन के द्वारा और अंत में उलूपी जी के द्वारा जीवित किया गया वृषकेतु बलवान। आखिरी में खन्नान के परिचय बा। राम नारायण यादव जी गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपये चरणों में कोट कोट नमन है। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का। अरे कथन करे हम लल्लू कवि बच्चन का विजय पता का। अरे तो चुनौती दही के बोले बीरवा तरुचि यादव गाँव में बिरहा के कसौटी चुनौती दही के बोले बीरवा।